बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा चौधरी मकबूल हुसैन जरतियों ने कहा है कि गैर मौसर माशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क में हर शख्स परेशान है। मुल्क वसाइल से मालामाल है, लेकिन हमारे यहाँ असल मसला करप्शन, मिसमैनेजमेंट, वसाइल की गैर मुनसफाना तकसीम और नाअहल लोगों को मसलन इक़्तिदार पर बिठाया जाना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर फिर से मुल्क पर मुसल्लत होने की कोशिश कर रहे हैं। इनका एजेंडा करप्शन और दौलत समेटना है। इन्हें अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। इनकी नाअहली के बाइस पाकिस्तान मौशी तबाही का शिकार हुआ और गैर मुल्की कर्जों की दलदल में धंसा हुआ है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में मरीम नवाज को वज़ीर आला बनाने के लिए हर और हथकंडा अपनाया गया। ईवान के अरकान की तादाद पूरी होने से कबल ही वज़ारत आला का इंतखाब अमल में लाकर मरीम नवाज को पंजाब पर मुसल्लत कर दिया गया, जो जमहूरी इक़्तिदार की खुली नफी और आइन की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है, जिसे पीटीआई मुस्तरद करती है। उन्होंने कहा है कि पीटीआई मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के सूबाई सदर चौधरी एहसान नवाज विर्क ने कहा है कि पाकिस्तान के ख़राब हालात मकबूजा कश्मीर के अवाम पर बड़ा नफसियाती असर होता है। जब यहाँ के हालात ख़राब होते हैं तो हिंदुस्तानी फौजी कश्मीरियों पर मुजालिम बढ़ा देते हैं। लिहाजा पाकिस्तान में जल्द से जल्द मुस्तकीम जमहूरी हुकूमत की तश्कील को मुकम्मल किया जाए, ताकि मज़लूम कश्मीरी अवाम की बैन अल-अक़वामी सतह पर तर्जुमानी की जिम्मेदारी अदा की जा सके। तमाम सियासी जमातों की क़यादत मौजूदा हालात के पेश नज़र मुफाहमत की राह अख्तियार करे और बढ़ती मुनाफरत और इंतशार को ख़त्म करने की खातिर भरपूर किरदार अदा करे। उन्होंने कहा है कि अवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ फराहम करने के साथ साथ मुआशी इस्तेहकाम, नाकाबिल तस्खीर दफा, आम आदमी को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी और मुल्क भर में तामीर तरक्की के रुके हुए सफ़र को दोबारा शुरू करना नई तश्कील पाने वाली वफाक हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और तमाम सूबाई हुकूमतें भी तरक्की और खुशहाली के इस सफ़र में वफाकी हुकूमत के दस्ते बाजू बनकर भरपूर किरदार अदा करें। वफाक को मजबूत करने से ही मुआशी मसाइल की दलदल से निकला जा सकता है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक ज़िले जनरल सेक्रेटरी और नौमंतखब MPA PB 144 सरदार सरफराज अहमद डोगर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की नाअहली ने मुल्की मैशत तबाह और पाकिस्तान को कर्जों की आनी जंजीरों में जकड़ा। दोनों रवायती सियासी जमातों के बार बार इक़्तिदार में आने के तजुर्बे ने अवाम का सुकून छीना। लोगों में मायूसी फैल चुकी है। इंतकामी सियासत ने माशरती तफरीक को बढ़ावा दिया है। ज़रूरत इस अमर की है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम करते हुए इंतखाबी अमल में अक्सरियत हासिल करने वाली जमात PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वफाक में हुकूमत साजी करने का जमहूरी हक दिया जाए, ताकि अवामी मंगों की तर्जुमानी मुमकिन हो सके। माजी में कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को जिस बेदर्दी से लूटा गया है, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आए, मुल्क और कौम को बदहाली का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा है कि अवाम की खिदमत करने की बजाय तिजोरियां भरें और मुल्क और कौम की बजाय अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दें। मुल्क और कौम के हालात दीगर गो हुए। शेखुपुरा से आपको बताते चले, अहले सुन्नत वल जमात के ज़रिए सदर हाफिज मोहम्मद इशफाक गुजर ने कहा है कि हज़ारों निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइली मुजालिम की भेंट चढ़ चुके हैं, मगर मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम ने हिम्मत नहीं हारी और सरों पर कफन बांध कर इसराइली मुजालिम का डटकर सामना कर रहे हैं। फ़लस्तीनी अवाम इसराइली मुजालिम के रद्द अमल में इसराइली अफवाज को जवाब देने पर मजबूर हैं। जब मज़लूम को कुचला जाए तो रद्द अमल फितरी बात है। मकबूजा इलाकों में लाखों फ़लस्तीनी इसराइल के फौजी मुहासरे में ज़िंदगियाँ गुजारने पर मजबूर हैं। बामायनी और काबिल अमल मुज़ाकराती अमल अगर परवान चढ़ाया जाता तो आज मसला फ़लस्तीन हल हो चुका होता, मगर बाज़ आलमी ताकतों ने इस अहम मसले के हल के लिए बजाय इसराइल को फ़लस्तीन पर मुजाहिरत मुसल्लत करने पर पसे पर्दा मदद फराहम की, जिसकी जितनी मसम्मत की जाए कम है। दुनिया भर के मुसलमान मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं और इनके हक़ में दुआ गो हैं। शेखुपुरा से आपको बताते चले, शहीद कांस्टेबल बिलाल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन शेखुपुरा में अदा कर दी गई। RPO शेखुपुरा बाबर सरफराज अल्पा ने शहीद के जस्दे खाकी पर फूलों की चादर चढ़ाई। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत ने शहीद के जस्दे खाकी पर फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने पूरे एजाज के साथ शहीद को सलामी दी। सदर और सेक्रेटरी बारिस शेखुपुरा की जनाजा में शिरकत। सदर प्रेस क्लब राना मोहम्मद उस्मान सदर और सेक्रेटरी बार शेखुपुरा की जनाजा में शिरकत। सदर प्रेस क्लब राना मोहम्मद उस्मान, सेक्रेटरी जनरल सफ्तर शाहीन की शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत। सदर सराफा बाजार यूनियन दीगर ताजर बरादरी के शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत और वुरसान से गहरे दुख का इजहार। पुलिस अफसरान और जवानों और सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद कांस्टेबल बिलाल के वुरसान से RPO शेखुपुरा बाबर सरफराज अल्पा का इजहार ताज़ियत, मुल्ज़मान की जल्द गिरफ्तारी।
खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मरीद के पुलिस का खुफिया इत्तला पर जीटी रोड पर नाका मशकूक कार से लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली। 2 इंतहारी मुलजिम गिरफ्तार। डीपीओ शेखुपुरा जाहिर नवाज मरवत को खुफिया इत्तला मिली कि लाहौर का बड़ा मंशियात फरोश गैंग पेशावर से बजरिया जीटी रोड लाहौर कार पर मंशियात लेकर जाएगा, जिस पर डीएसपी मरीद के हाजी मलिक ताहिर सदीक, एसएचओ थाना सदर पुलिस इंस्पेक्टर सैयद जहीरुल हसन शाह ने पेट्रोलिंग पोस्ट खोड़ी पुलिस के हमरा जीटी रोड मरीद के नाका लगाकर कार रोकी। तलाशी लेने पर लाखों रुपए मालियत के 10 किलोग्राम मंशियात बरामद हो गई, जबकि 2 मुलजमान मुबशर और उमर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों मुलजिम लाहौर पुलिस के इश्तिहारी हैं। नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक फौज के मीडिया विंग ने बुध को बताया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस सईदा शहरबानो नकवी से मुलाकात की, जिन्होंने हाल ही में लाहौर के इचरा बाजार में एक खातून को पुरतशद्दुद हजूम से बचाया। आर्मी चीफ ने एएसपी नकवी की पेशावराना महारत और ड्यूटी के लिए बेलौस लगन की तारीफ की। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि निडर ऑफिसर ने 26 फरवरी को लाहौर के इचरा बाजार में एक खातून को मुश्किल हालात से बचाया। मजीद बरां COAS ने इस बात पर जोर दिया कि खवातीन पाकिस्तान के माशरे का लाजमी हिस्सा हैं और इनका एहतराम मजहब और माशरे दोनों में मौजूद है। मजीद बरां उन्होंने समाजी हम आहंगी की अहमियत और अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्क की इत्तफाक राय की जरूरत पर जोर दिया। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगल को इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर को अदालती समाज से बचने के लिए जारी किया गया दूसरा शो काज नोटिस वापस ले लिया। ARD न्यूज ने रिपोर्ट किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सितार ने केस की समाअत की। जब DC इस्लामाबाद अपने वकील राजा रिजवान अब्बासी के हमरा अदालत में पेश हुए, अदालत ने DC के शो काज वापस लेने की दरख्वास्त कबूल कर ली, लेकिन 1 मार्च को अदालत में हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन को बैरूनी मुल्क जाने से रोक दिया था। नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अगर आइन के खिलाफ वर्जी करते हुए 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली का पहला इजलास बुलाने से गुरेज करते हैं, तो भी इनका ये अमल आइन के आर्टिकल 6 के खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। आर्टिकल 6 सिर्फ आइन की तनसीख, तोड़फोड़ और मातली की कार्रवाइयों से मुतालिक है, जो माजी में फौजी अमरों ने बारहा किए। ये आइन की खिलाफ वर्जी की कार्रवाइयों का अहाता नहीं करता, जो अक्सर होता है, और इसमें कोई सजा नहीं होती। आर्टिकल 6 इस तरह पढ़ता है, कोई भी शख्स जो ताकत के इस्तेमाल या ताकत के इस्तेमाल के जरिए आइन को मनसूख या मनसूख करता है या मुअत्तल करता है या अल्तवा में रखता है या मनसूख करने या तोड़ने या मुअत्तल करने की कोशिश करता है या साजिश करता है, किसी दूसरे गैर आइनी तरीके से आला का मुजरिम होगा। गद्दारी, बगावत, कोई भी शख्स जो शक में मज़कूर या तावन करने के कामों की मदद या हौसला अफजाई करता है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पंजाब पुलिस की सोशल मीडिया मैनेजर्स की ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद। ट्रेनिंग वर्कशॉप में RPOs, CPOs और DPOs के PROs के बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। DIG ऑपरेशंस पंजाब वकास नज़ीर ने पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया हैंडलर्स को अवाम से राब्ता कारी के लिए सोशल मीडिया का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया के प्लेटफार्म्स किसी इदारे और अवाम के दरमियान बराह रास्त राब्ता कारी का अहम जरिया है। पंजाब पुलिस अपने सोशल मीडिया मैनेजर के इस्तेदाकार में इजाफे के लिए मज़ीद ट्रेनिंग सेशंस और वर्कशॉप्स का इनेकाद जारी रखेगी। DIG ऑपरेशंस पंजाब पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग और बंधुआ। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मजदूर की खिलाफ जंग से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस आज सरीना इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हुई। तकरीब में DGFIA, पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर, आला सफारतकारों, सेनेटर्स, पुलिस सर्विस और FIA के अफसरान के अलावा सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की। ये तकरीब इंसानी स्मगलिंग के अहम मसले के बारे में आगाही पैदा करने के लिए मुनक़िद की गई थी, जिसमें पाकिस्तानी माशरे के सबसे ज़्यादा कमज़ोर तबके पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई थी। डायरेक्टर जनरल FIA मिस्टर अहमद इसाक जहांगीर PSP PPM ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी अपने खुतबा इस्तक़बालिया में SSDO और FIA की जानिब से तकरीब के इनेकाद और इस तरह पाकिस्तान भर में मुजरिमों के खिलाफ की जाने वाली कानूनी कार्रवाइयों को सराहा। उन्होंने कहा कि इंसानी स्मगलिंग एक जुर्म है जिसकी कोई हद नहीं है, जिससे हर उम्र, जिन्स और पस मंज़र के अफराद मुतासर होते हैं और इसलिए इससे आनी हाथों से निपटा जाना चाहिए। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग जानलेवा खेल है
اپنی اور دوسروں کی زندگی خطرے میں مت ڈالے، والدین اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے روکیں۔ ASP وزیر آباد محمد رضا کا پتنگ بازی کی روک تھام اور کائٹ فلائنگ آرڈیننس پر سختی سے عمل درآمد کے حوالے سے واک کا انعقاد اور بچوں کو لیکچر۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں پتنگ بازی کی وجہ سے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا۔ تمام افسران اپنے علاقوں میں پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ پتنگ بازوں، پتنگ فروشوں اور اس کی تیاری میں معاونت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں۔ والدین اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے روکنے کے لیے انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ عوام کی جان مال کی حفاظت پولیس کا اہم قومی فریضہ ہے۔ محمد ایاز سلیم کے احکامات کے پیش نظر پتنگ بازی جیسے قبیح کھیل کی روک تھام کے لیے عوام الناس بالخصوص نوجوانوں کو اس مہلک کھیل سے دور رہنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی عوام الناس میں۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر کاشف جبار کے مطابق تعبیر نو اسکول سسٹم رفیق آباد لیا میں آج سالانہ تقسیم انعامات کے موقع پر تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کو انعامات سے نوازا گیا اور اچھے رزلٹ پر مبارکباد دی اور اس تقریب میں آنے والے تمام والدین کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب میں اسکول کے پرنسپل محمد صادق لاشاری نے اپنے خطاب میں بچوں کو خوب دل لگا کر پڑھنے کی نصیحت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان جس چیز کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے راستے میں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس تقریب میں مہمان خصوصی حاجی غلام یاسین لاشاری نے بچوں کو بہت اچھا رزلٹ لینے پر خراج تحسین پیش کیا اور مبارکباد دی۔ آخر میں اسکول کے ڈائریکٹر امتیاز لاشاری نے آنے والے تمام مہمان گرامی اور معزز والدین کا شکریہ ادا کیا اور بچوں کو کامیاب رزلٹ پر شاباش دی۔ اس تقریب میں نٹی نیوز اور نٹی چینل کے ڈسٹرکٹ رپورٹر کاشف جبار نے بہت اچھی کوریج دی، جس پر اسکول کے پرنسپل صادق لاشاری نے کاشف جبار کو تعریفی سند دی۔ میں محمد صادق لاشاری، پرنسپل تعبیر نو اسکول سسٹم رفیق آباد۔ الحمدللہ آج ہمارے اسکول کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ آج ہمارے اسکول میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں تمام بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوئے۔ تمام بچے اس جو ہے وہ شاباش کے مستحق ہیں، جنہوں کو مختلف پوزیشنوں پہ ان کو ایوارڈ ملا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ ہمارا یہ جو ادارہ ہے کم وقت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بہت ساری کامیابیاں انہوں نے سمیٹی، اور ان طلباء کو اور ان والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کا ہمارے ساتھ تعاون رہا ہے اور جن کی آج اس ادارے میں ٹھیک ہے بہت پارٹیسپیشن تھی۔ اور اس کے بعد ہمارے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ایک ادارے میں جو کامیابی بچوں کو ملی ہے اس میں والدین، اساتذہ اور انتظامیہ کی اگر یہ مل کے اگر کوشش کریں تو وہ بچہ رزلٹ دیتا ہے، تو یہ ہمارا ویژن بھی ہے۔ الحمدللہ ہم نے پیرنٹس کو بھی آج بلایا ہوا تھا اور ان کا بھی شکریہ ادا کیا، اور خاص طور پہ جو ہمارے پوزیشن ہولڈر بچے تھے ان کے درمیان ہم نے مختلف ایوارڈ جو ہے وہ تقسیم کیے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اگلے سال بھی اسی طرح اسی دن جو ہے سالانہ تقسیم انعامات کا پروگرام ہوگا۔ سکر سے بیورو چیف عبداللہ مہر کی رپورٹ کے مطابق روہڑی کے ٹرانسپورٹر اور ڈرائیوروں کا میرپور ماتھیلو کے پولیس اہلکار کی مبینہ بھتہ خوری کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ پولیس اہلکار میر مہر سکر سے صادق آباد کے درمیان چلنے والی ویگنوں سے زبردستی مبینہ بھتہ خوری کے لیے آئے روز ڈرائیوروں کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کرتا ہے۔ تحفظ فراہم کر کے پولیس اہلکار کے خلاف کارروائی کی جائے، مظاہرین کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق روہڑی کے معروف ٹرانسپورٹر علی در مہر کے بیٹے ذیشان مہر نے دیگر ویگن ڈرائیوروں اور کلینروں غلام مرتضیٰ سولنگی، فیاض مہر، فراز مہر، احسن جتوئی، محمد علی سومرو اور جواد مہر کے ہمراہ روہڑی پریس کلب پہنچ کر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ میرپور ماتھیلو کا پولیس اہلکار میر مہر ہماری مسافر ویگنوں جو کہ ذیشان کوچز کے نام سے سکر سے صادق آباد کے درمیان چلتی ہے، ہر گاڑی سے غیر قانونی بھتہ وصولی کے لیے مسلسل ہمیں نہ صرف ہراساں کر رہا ہے بلکہ پولیس کی مدد سے جھوٹے مقدمات بھی درج کرا کر ہمیں بھتہ دینے پر مجبور کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ مظاہرین نے الزام لگایا ہے کہ گزشتہ روز میر مہر نے پولیس موبائل میں دیگر مسلح افراد جن میں جاوید مہر، شبان مہر، کبیر اور بدنام زمانہ ڈکیت
अतर कोरवाई वल्द वली मोहम्मद कोराई के हमरा हमारी गाड़ी को रोक कर हमला किया और तोड़फोड़ की और वैगन से ज़बरदस्ती मुसाफिरों को उतार कर ड्राइवर और क्लीनर को तशद्दुद का निशाना बनाया और भत्ता न देने की सूरत में मज़ीद नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ देते हुए फरार हो गए। मुजाहिरीन का ये भी कहना था कि इस वाक़े की मीरपुर मथैलो पुलिस को इत्तला दी है, ताहम वो भी अपने बेटे भाई के खिलाफ कार्रवाई में गैर संजीदा दिखाई दे रहे हैं। मुजाहिरीन ने IG सिंध, DIG सक्खर और SSP कोटकी से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी भत्ता मांगने वाले पुलिस एहलकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और ट्रांसपोर्टरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाए और सूरत दीगर एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। तहसील कामों की और जिला गुजरांवाला में पतंगबाजी के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराय की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की सर्कल पुलिस की जानिब से SDPO ऑफिस से सिटी चौक तक पतंगबाजी जैसे खूनी खेल के खिलाफ आगाही मुहिम वाक़ की गई, जो सर्कल ऑफिस कामों की से शुरू होकर GT रोड सिटी चौक जाकर इख्तिताम पजीर हुई। इसी तरह गुजरांवाला DSP आरिफ महमूद खान ने शहर भर से पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुल्ज़िमान को हज़ारों पतंगों समेत गिरफ्तार कर लिया, जिस पर गुजरांवाला के शहरियों ने DSP आरिफ महमूद खान पर फूलों की पत्तियां निछावर करके इनका शुक्रिया अदा किया, जिस पर उन्होंने कहा है कि पतंगबाजी जैसे खेल से लाखों अफराद अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे और कई पूरी जिंदगी के लिए माजूर हो गए। हमें मिलजुल कर खूनी खेल को रोकना होगा। ASP सर्कल कामों की कैप्टन रिटायर्ड आमिर शौकत, SHO थाना सदर लुकमान गोंदल, SHO सिटी उस्मान विर्क, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब सादोकी सदर मोहम्मद नवीद गुराया, नायब सदर मलिक राशिद महमूद, अवामी प्रेस क्लब कामों की शेख कदीर अहमद, सदर तहसील बार एसोसिएशन कामों की फलक शेर विनिंग, सर्कल अमन कमेटी से साहबजादा उस्मान अली जलाली, राना जुल्फकार अली, डॉक्टर शाहिद जाफरी, सीनियर सहाफ़ी हाजी सनाउल्लाह ओपल समेत दीगर सोशल वर्कर्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर ASP आमिर शौकत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हवाई फायरिंग और पतंगबाजी कानूनन जुर्म है, इसे खेल समझकर इंसानी जानों के लिए खतरा ना बनाएं। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें और इन्हें ऐसी सरगर्मियों से बाज रखें, बसूरत दीगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव कोट नबी शाह में मवेशी चोरों को गाय समेत देहातियों ने पकड़ लिया। चोरी किए गए मवेशी कैरी डब्बा से बरामद। चोर की मज़ाहमत पर 3 शहरी जख्मी हो गए। पुलिस ने मवेशी चोर को गिरफ्तार करके हमारे नुमाइंदा मोहम्मद शहबाज मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाका कोट नबी शाह में रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए 2 मवेशी चोरों ने मोहम्मद नवाज नामी शख्स के डेरा से गाय चुरा कर कैरी डब्बा में डाल ली और रायका के जानब रवाना हो गए। अहले दया ने ताक़ुब करके चंद किलोमीटर के फासले पर अपनी मोटरसाइकिलें गाड़ी के सामने कर गाड़ी रोक ली और चोरों से असला छीन कर इन्हें बेबस कर दिया। मुज़ाहमत के दौरान एक चोर जबकि 3 देहाती जख्मी हो गए। अंधेरे का फायदा उठाकर एक चोर फरार होने में कामयाब हो गया, मगर दूसरे को काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। मसरूका गाय और वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को अहले दया ने कब्जा में ले लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।